क्या ये बात सच है कि रातों रात एक आम पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के जरिए करोड़पति बन सकता है? दानिश भाई की कहानी सिर्फ ड्रामे की हद तक ही सच है या फिर ऐसा हकीकी जिंदगी में भी पॉसिबल है? आप अगर दुनिया का कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो तो ये भी एक बिजनेस है जो आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ना ही इस बिजनेस को करने के लिए आपको किसी फाइनेंस से रिलेटेड कोर्स में ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत है। आपको बस बेसिक बिजनेस की मैथमेटिक्स जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए जो कि आपको आती है। उसके अलावा थोड़ी न्यूज़ और कंपनी के फाइनेंशियल्स को पढ़ने की आदत हो और सबसे आखिर में थोड़ी सी इस कारोबार से मोहब्बत होना लाजमी है, जो कि वक्त के साथ आपको ज़रूर होगी। आप जानते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कामयाबी हासिल की है तो वो मिस्टर अकील करीम डेडी हैं। इनकी टोटल नेटवर्थ $400 मिलियन है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि बकौल मिस्टर अकील करीम डेडी, उन्होंने बचपन से स्कूल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया था और उन्होंने मैट्रिक में आते ही स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया था। और मिस्टर अकील करीम डेडी अब एकेडी ग्रुप के चेयरमैन हैं, लेकिन इन्हें पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता। लेकिन फिर भी ये स्टॉक मार्केट के बिजनेस में सबसे ज्यादा कामयाब हैं और एकेडी ग्रुप ऑफ कंपनीज को बहुत तेजी से ऊपर लेके जा रहे हैं। देखो, हमें अगर आज घर में मछली पकानी हो तो हम मच्छी बाजार जाते हैं और वहाँ पे जो मछली बेचने वाला व्यापारी होता है उससे थोड़ी बहुत बार्गेन करके एक कीमत फिक्स करके फिर उस कीमत की अदायगी के बाद हम मछली खरीद कर घर ले आते हैं। इस बाजार में मछली की खरीद व फरोख्त होते हैं, इसी वजह से इसे मच्छी बाजार कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जहाँ कंपनीज के शेयर्स की खरीद व फरोख्त हो उसे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार कहते हैं। जैसे आपको जब मछली खरीदनी थी तो आप मच्छी बाजार गए, बिल्कुल वैसे ही जब आपको किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने होंगे तो आप मच्छी बाजार नहीं बल्कि स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज एक गवर्नमेंट का इदारा है जो ब्रोकर्स और ताजरों को शेयर्स की ट्रेडिंग फैसिलिटी फराहम करता है। 90s के दौर में तो बाकायदा आपको फिजिकली स्टॉक एक्सचेंज जाकर शेयर्स खरीदने होते थे, क्योंकि उस वक्त शेयर्स फिजिकल फॉर्म में थे और पेपर की एक रिसिप्ट के जरिए खरीद व फरोख्त होते थे। लेकिन अब दौर बहुत डिजिटलाइज हो गया है। गवर्नमेंट और स्टॉक एक्सचेंज की इंतजामिया ने मिलकर अब पूरे के पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को डिजिटलाइज कर दिया है, जिसकी वजह से अब हमें दानिश भाई की तरह शेयर्स खरीदने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जाने की कोई जरूरत नहीं। अब हम पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, चाहे कराची में बैठे हो या फिर कश्मीर के किसी दूर दराज गाँव में, अगर आपके पास एक डिजिटल मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप विद इंटरनेट एक्सेस है तो आप भी शेयर्स की खरीद व फरोख्त बआसानी कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी रजिस्टर्ड ब्रोकर से अपना अकाउंट खुलवाना होगा। ब्रोकर से अकाउंट खुलवाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, और अकाउंट खुलवाने के बाद उस मखसूस बैंक की जैसे आपको सर्विसेज मुयस्सर होती है वैसे ही इक्विटी ब्रोकर की आपको सर्विसेज मुयस्सर होंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 240 ब्रोकर्स अभी काम कर रहे हैं। आप PSX की डेटा पोर्टल वाली वेबसाइट पे जाके अपना ब्रोकर सिलेक्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि ACCP एक गवर्नमेंट का इदारा है जो कंपनीज, ब्रोकर्स और आप जैसे सरमायाकार के लिए अदालत की तरह काम करता है। यानी इस इदारे का बुनियादी मकसद ये है कि जो इन्वेस्टमेंट आपने ब्रोकर के जरिए किसी कंपनी में की है, कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट ब्रोकर या खुद कंपनी किसी गलत काम में इस्तेमाल ना करे जिससे आपके सरमाए को किसी किस्म का नुकसान हो। सारे ब्रोकर की फीस ACCP ने मेंटेन की हुई है। सबकी तकरीबन एक ही फीस है जो कि 0.03 पैसा पर शेयर है या 0.15% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है। देखो, ये फी ब्रोकर की ही होती है और ये फी अदा करने का फायदा ये होता है कि आपका मुंसलिक ब्रोकर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जिससे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होगी उनकी रसाई आप तक की जाएगी। और अगर आपका किसी कंपनी के स्टॉक में इंटरेस्ट है तो आप ब्रोकर से उसके बारे में एडवाइस भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी आपको एक डिजिटल ऐप में ID मिलेगी जिससे आपको लाइव ये देखने को मिलेगा कि कौन सी कंपनी के कितने शेयर्स कितने के भाव में कितने लोगों ने खरीदे हैं और कितने भाव में बेचना चाहते हैं। अब तो आपको इतनी सहूलत है कि आप अभी अपना ऑनलाइन अकाउंट खोलने की अर्जी दे सकते हैं और आपका अकाउंट विद इन 7 वर्किंग डेज के बाद ओपन हो जाएगा और आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपके मुंसलिक ब्रोकर की बदौलत आपकी पर्सनल ईमेल एड्रेस पर रिसीव हो जाएगा। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको अपने ब्रोकर को ज़ेर फेहरिस्त डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करने होंगे। आपकी NIC की कॉपी, आपका मोबाइल नंबर जो आपके NIC पे बना हुआ हो और आपके पर्सनल यूजेज में हो,
आपके बैंक अकाउंट का IBN नंबर और चेक की फोटो, आपकी इनकम प्रूफ जो कि सैलरी स्लिप कम से कम 3 महीने की होनी चाहिए, या फिर अगर लेटर हेड हो फिर भी काम चल जाएगा। आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस जो कि आपकी ज़ेर इस्तेमाल में हो, और सबसे आखिर में इनिशियल डिपॉजिट जो मुख्तलिफ होता है ब्रोकरेज फर्म के हिसाब से। AKD ब्रोकरेज फर्म में 1 लाख इनिशियल डिपॉजिट से काम करता है। आरिफ हबीब ग्रुप 25,000 से काम करना शुरू करता है और मोहम्मद मुनीर खनानी 3,000 इनिशियल डिपॉजिट से काम करता है। एक बात याद रखें, आपका डिपॉजिट आपका सरमाया ही है। आप 3,000 के भी शेयर्स खरीदेंगे और 1 लाख के भी शेयर्स ही खरीदेंगे, इसमें कोई ब्रोकर की फीस नहीं है। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो ब्रोकर की तरफ से आपको ईमेल एड्रेस मौसूल होगी, जिसमें आपको आपके अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड भेजा जाएगा। उसके बाद आप अपने ब्रोकर की ऐप या ट्रेडिंग पैनल पे जाके अपना अकाउंट लॉगिन कर देंगे। इसके बाद अब आपको मुबारक हो, आप पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर होल्डर बनने के लायक बन चुके हैं। अभी आपको बहुत सी कंपनीज के शेयर्स स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 540 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, जो कि 36 सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करी हुई हैं। आपको अपनी पहली कंपनी बहुत मोहतात होकर पिक करनी होगी, क्योंकि उसी कंपनी के रिस्पॉन्स से आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको आगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काम करना है या इस मार्केट को सट्टा बाजार कहकर अलविदा कहना है। देखो, जितनी भी कंपनीज होती है, या तो वो कुछ बनाती होगी जैसे कोई प्रोडक्ट्स वगैरह, या कुछ डिलीवर करती होगी जैसे सर्विसेज वगैरह। आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी पहली जमा पूंजी कौन सी नेचर की कंपनी में लगाना चाहते हैं। हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे उठते ही कोलगेट की टूथपेस्ट से ब्रश करना, फिर ऑफिस टोयोटा की गाड़ी में जाना, और आखिर में जब हम घर थक के लौटते हैं तो फैमिली के साथ टीवी चैनल पे कोई ड्रामा देखना। आपको पता है हम सब कंज्यूमर्स हैं, यानी कोलगेट की हर रोज़ जो पाकिस्तान में इतने लोग टूथपेस्ट खरीदते हैं, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हम टीवी का चैनल जिसका ड्रामा पूरे पाकिस्तान में देखा और दिखाया जाता है, उनकी कमर्शियल की अर्निंग से भी हमें कोई कमीशन नहीं मिलती। होंडा और टोयोटा की सालाना इतनी गाड़ियां बिक रही हैं, उससे भी हमारी जेब गर्म नहीं हो रही। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि हम इन प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर्स हैं। अगर आप टोयोटा गाड़ी खरीदने के बजाय टोयोटा के शेयर्स खरीदें, तो जब पाकिस्तान में टोयोटा की गाड़ी कहीं पे भी बिकेगी, तब तक आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक प्रॉफिट मिलता रहेगा। अगर हम इन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में कंट्रीब्यूट करें तो हमें भी अपने हिस्से का प्रॉफिट मार्जिन मिलना शुरू हो जाएगा। देखो, शेयर होल्डर बनने का आपको ये फायदा होगा कि आप एक रनिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके बिना किसी हेडेक अच्छा खासा रिटर्न घर बैठे ले सकते हैं। वरना अगर आप चाहते हैं कि बिजनेसमैन बनने के लिए मैं खुद की अपनी एक टोयोटा कार जैसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाऊं, तो उसमें बहुत से सरमाए की जरूरत है, मैन पावर अलग से दरकार है, और मार्केट में जगह बनाते बनाते 5 साल तो लग ही जाएंगे। और वो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 5 साल बाद आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, या टोयोटा की गारंटी को छोड़कर कोई आपकी कंपनी की बनाई हुई गाड़ी खरीदेगा। लेकिन अगर आप जितनी इन्वेस्टमेंट अपने कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में करने वाले थे, उतनी इन्वेस्टमेंट अगर आप टोयोटा कंपनी के शेयर्स खरीदें, तो आपको हर साल टोयोटा की तरफ से आपकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक प्रॉफिट मार्जिन मिलता रहेगा। और कंपनी कैसे चलानी है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, ये सब टोयोटा कंपनी के हेडेक में होगा, आपका कुछ नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि इससे टोयोटा कंपनी को आखिर क्या फायदा होगा। देखो, टोयोटा कंपनी को जब अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए फंड्स रेज करने होते हैं, तो उनके पास नॉर्मली 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो कंपनी बैंक लोन ले लें, जिसके बदले में कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है, और दूसरा तरीका वो IPO और राइट शेयर इशू करें, जिसके बदले में वो पब्लिकली आम आवाम से फंड्स रेज कर सकती हैं, और इन फंड्स के अगेंस्ट टोयोटा आपको अपना हिस्सेदार बनाती है, जिसमें टोयोटा के मुनाफे में आपका भी मुनाफा शामिल होगा। दूसरी और सबसे अहम खूबसूरती जो स्टॉक मार्केट में आपको मिलेगी वो है लिक्विडिटी, यानी आपका एसेट कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा। देखो, अगर आपको अर्जेंटली पैसों की जरूरत है तो आप विद इन अ सेकंड अपने हिस्से की टोयोटा कंपनी की ओनरशिप किसी दूसरे पर्सन को सेल कर सकते हैं, और विद इन 2 डेज आपके अकाउंट में वो सारे के सारे पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। वरना अगर आपकी प्राइवेट कंपनी होती तो खुद आपको जाके मार्केट में बायर ढूंढना पड़ता, उसे कन्विंस करना पड़ता, और नेगोशिएशन के बाद जाके एक अमाउंट डिसाइड होती, फिर ड्यू डिलिजेंस और पेपर वर्क में कम से कम 3 महीने तो इस सेटलमेंट में लग जाते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट से कमाने के 2 तरीके होते हैं। एक जिसे ट्रेडिंग कहते हैं, जिसमें मान लो आपने होंडा कंपनी के शेयर 200 रुपए में खरीदे, और दूसरे दिन कोई बंदा आपके पास आता है और कहता है कि आपको 210 रुपए देता हूँ, ये शेयर्स मुझे दे दो। अगर आप वो शेयर्स 210 रुपए में बेच देते हैं तो आपको अराउंड 10 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट एक दिन में एक शेयर पे मिल जाएगा। ये रास्ता व्यापारियों का है, इसीलिए उमूमन ट्रेडर्स, ब्रोकर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसी रास्ते को फॉलो करते हैं।
लेकिन मान लो अगर आप 10 रुपए के वन टाइम प्रॉफिट में इंटरेस्टेड नहीं हैं, बल्कि कंपनी की सालाना जो गाड़ियां सेल होती हैं उस पे इंटरेस्टेड हैं, तो आप कहते हैं कि मैं ये शेयर अभी 210 रुपए में नहीं बेचूंगा क्योंकि आपको लगता है इस कंपनी की सालाना सेल्स काफी अच्छी हो रही है और कंपनी ग्रो भी कर रही है, तो आप शेयर को होल्ड करके बैठ जाओगे। इसे कहते हैं इन्वेस्टर यानी सरमायाकार। और ये दूसरा और पावरफुल तरीका है स्टॉक मार्केट में माल बनाने का। दुनिया की टॉप लिस्ट में मिस्टर वॉरेन बफेट की नेटवर्थ 109 बिलियन डॉलर है। मिस्टर वॉरेन बफेट ने ये सारी दौलत स्टॉक मार्केट के दूसरे तरीकों को फॉलो करके बनाई है। 109 बिलियन डॉलर की ताकत का अंदाजा ऐसे लगाएं कि मिस्टर वॉरेन बफेट अपनी दौलत से बहरिया टाउन में प्लॉट नहीं, बल्कि बहरिया टाउन कराची, बहरिया टाउन इस्लामाबाद, बहरिया टाउन लाहौर, बहरिया टाउन नवाबशाह को पूरे के पूरे एक झटके में खरीद सकता है। अगर आपके अंदर सब्र और इस्तकामत है तो मैं आपको मशवरा करूंगा कि आप वैल्यू इन्वेस्टर बने और वैल्यू इन्वेस्टिंग करें। लेकिन अगर आपके अंदर चुल बहुत ज़्यादा हो अमीर बनने की तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बात याद रखें कि पहले उसको प्रॉपर सीखें, फिर थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके काम स्टार्ट करें। अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट हमारे यहाँ खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपका अकाउंट 3000 के डिपॉजिट में ओपन हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। कोई आपको किसी किस्म का कोर्स भी परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आप हमारे ऑफिस में आके हमारे साथ बैठ सकते हैं और हमारे साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको एक प्रॉपर फील भी आएगी। क्योंकि जैसे किताब पढ़ने का फ़ायदा लाइब्रेरी में होता है, वैसे ट्रेडिंग करने का मज़ा ट्रेडिंग रिंग में आता है, क्योंकि वहाँ पे आपके साथ बहुत से ट्रेडर्स आप ही के जैसे माइंडसेट वाले अवेलेबल होते हैं। उस वक्त जिस कंपनी के शेयर्स आपने खरीदे हैं और उसी वक्त उसमें तेज़ी आती है तो आप अपनी खुशी का इजहार फ्लोर पे चिल्ला चिल्ला करके भी कर सकते हैं, और इस चीज़ का तो मज़ा ही अलग होता है। उसके बाद आपको मेरा मशवरा है कि हमारे साथ आप पहले काम सीखें, फिर अपनी हैवीली इन्वेस्टमेंट उसके अंदर करें। अब आपके जहन में एक चीज़ ज़रूर आती होगी कि यार इतना कुछ फ्री में हम कैसे ऑफ़र कर रहे हैं, कोई कैच तो ज़रूर होगा। देखो कैच तो है, सीधा सीधा बता देता हूँ। जब आप शेयर्स की खरीद व फरोख्त करते हैं तो एक मामूली सी कमीशन ब्रोकर की बनती है, जो मैं ऊपर मेंशन करके आया हूँ। वो फीस आपको किसी ना किसी ब्रोकर को तो देनी है। हम बस आपसे इतना चाहते हैं कि आप वो फी हमें दे दें। लेकिन अगर आप हमारे पास अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते तो फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कहीं ना कहीं अकाउंट ज़रूर खुलवाएं। सिर्फ 3000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आप पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट का काम सीख जाएंगे, फाइनेंशियली एजुकेटेड अलग से बन जाएंगे, जो कि मेरी नज़र में काफ़ी एक सस्ता सौदा है। हमारे साथ फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अगली फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें।